की ज़मीन लेकर सड़क बनाएंगे, जिन लोगों की मकान और दुकानें बीच में आ रही है उनको मुआवजे के लिए कितना मुआवजा देना चाहिए, उनकी सहमति असहमति लेने के लिए सोशल इम्पैक्ट, इसको कहते हैं सामाजिक समाघात, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए आए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मार्टिनडेल ब्रिज श्रीनगर रोड तोपदड़ा वाया पाल बीचला बनने वाली सड़क के लिए सामाजिक समाघात शिविर। सामाजिक समाघात समिति व एडीए के अधिकारियों ने खातेदारों से मुआवजे हेतु लिखित सहमति व असहमति के साथ मांगे सुझाव। मार्टिनडेल ब्रिज श्रीनगर रोड से तोपदड़ा स्कूल वाया पाल बीचला तक बनाए जाने वाले वैकल्पिक सड़क मार्ग के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी कवायद के बीच मंगलवार को एक बार फिर क्षेत्र के खातेदारों की फरियाद सुनने और उनसे मुआवजे हेतु लिखित सहमति व असहमति के अतिरिक्त सुझाव लेने के लिए पाल बीचला में सामाजिक समाघात रिपोर्ट तैयार करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर लक्ष्मी ठाकुर कन्वीनर के रूप में, वहीं एडीए और स्मार्ट सिटी के अधिकारी मौजूद रहे। प्रोफेसर लक्ष्मी ठाकुर ने बताया कि नए वैकल्पिक सड़क मार्ग के निर्माण की जद में आने वाले खातेदार मकान मालिकों, दुकान मालिकों व जमीन मालिकों से मुआवजे हेतु लिखित सहमति एवं असहमति ली जा रही है, ताकि जिला कलेक्टर एडीए अध्यक्ष के समक्ष वह उनका पक्ष प्रस्तुत कर सकें। इस दौरान भूमि अवाप्ति कानून के तहत 60 फुट के 1.5 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक सड़क मार्ग को बनाने के दौरान जद में आ रहे 59 खातेदारों की 3.92 हेक्टेयर जमीन अवाप्त करने से पूर्व उनकी मांगों को सुनकर उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर अवाप्ति और मुआवजा राशि देने का मसौदा तैयार होगा। मार्टिनडेल ब्रिज से तोपदड़ा वाया पाल बीचला सड़क निर्माण हेतु सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए शिविर लगाया है कि जिन लोगों की ज़मीन लेकर सड़क बनाएंगे, जिन लोगों की मकान और दुकानें बीच में आ रही है उनको मुआवजे के लिए कितना मुआवजा देना चाहिए, उनकी सहमति असहमति लेने के लिए सोशल इम्पैक्ट, इसको कहते हैं सामाजिक समाघात, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए आए हैं हम लोग। मैम इससे पहले भी लगा था जब, हाँ 6 महीने पहले भी हम लोग आए थे, उसके बाद बीच में हमने होमवर्क किया, फॉर्म बना के इनको दे के गए, जो जो पॉइंट्स इन्होंने बोले थे उनके आधार पे हमने क्वेश्चनर फॉर्म बना के कि सारे लोगों की ओपिनियन आ जाए, क्योंकि कई बार शिविर में आधे लोग आ सकते हैं, आधे लोग नहीं आ सकते, तो एक एक के घर घर में आज हमने फॉर्म पहुंचवाया है, वो जो जो इनकी समस्याएं थी उनके आधार पर बना के, और कुछ लोगों ने यहाँ पे भी लिया है। अब ये अपनी सहमति है असहमति है, इनको क्या चाहिए, कितना मुआवजा चाहिए, उस हिसाब से ये उसमें भर देंगे, हमको दे देंगे, तो हम कलेक्टर साहब से बात करके मीटिंग करके उसको मैक्सिमम मुआवजा कितना दिला सकते हैं दिलाने की कोशिश करेंगे। वैसे सरकार ने अभी रिवाइज करिए, इनके 6 महीने पहले हमने जो किया था उसके आधार पर रिवाइज हुई है मुआवजे की दरें, पर अभी तक फाइनल नहीं है। जब तक ये फॉर्म्स भर के नहीं जाएंगे इस पर्टिकुलर सड़क के लिए, तभी ये तो सब कलेक्टर साहब और एडीए की काम है। हाँ, कहाँ से कहाँ तक बनेगी? ये मार्टिनडेल ब्रिज में बनेगी, ये तोपदड़ा वाया पाल बीचला सड़क निर्माण, ये जो बीच वाली है नाले के साथ साथ सड़क बनेगी। स्मार्ट सिटी अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनेगी, इसलिए इनको हैंडसम मुआवजा भी मिल सकता है, पर ये सहमति दें। पिछली बार भी ज़्यादा अड़चनें आ रही थी, तो हमने फिर इनको फॉर्म बना के दिया कि आप जो लिखना है इस फॉर्म में दे। ये फॉर्म हमने बनाया है, 2 पेज का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप सहमत हैं तो ठीक है, और आपको क्या मुआवजा चाहिए सहमत में, और आप असहमत हैं तो आपको क्या चाहिए वो लिख के दें। एटलीस्ट ब्लैक एंड वाइट में जब तक लिखा हुआ नहीं आएगा तो हम वहाँ बैठ के ऑफिस में बात करने में असमर्थ होते हैं। पूरा कौन कौन आया है आपके साथ? मैं प्रोफेसर लक्ष्मी ठाकुर हूँ, संयोजक हूँ इस सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट टीम की। मेरे साथ श्री पुरुषोत्तम भारद्वाज जी हैं, एडीए के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हरिताभ आदित्य जी, और पंकज टेवानी है हमारी टीम में, संजय शर्मा जी हैं एडीए के। इस दौरान स्थानीय पार्षद श्रवण कुमार सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। उनका तर्क था कि एडीए 25% भूमि देकर जमीन और मकान अवाप्त करना चाह रहा है, जो संभव नहीं।
स्थानीय नागरिक गोपाल पाटोदिया, जिसका मकान इस वैकल्पिक मार्ग की जद में आ रहा है, ने बताया कि उसकी 157 वर्ग गज भूमि पर मकान बना हुआ है। अगर 25% एडीए जमीन देगा तो उस पर मकान बनाकर कैसे रहा जा सकेगा, वह भी शहर से बाहर यह संभव नहीं। स्मार्ट सिटी और एडीए के अधिकारी उनकी शर्तों के हिसाब से डीएलसी रेट का 3 गुना और मकान निर्माण का पैसा देंगे तो वह राजी खुशी अपनी जमीन और मकान देने को तैयार है, भले ही आज ही कार्य शुरू कर दिया जाए। भाई हमारे जो निर्मित मकान है उसके लिए हमारी जो डिमांड है 100% ज़मीन जो एडीए ईडब्ल्यूएस योजनाओं के तहत देना चाहती है। 50-50 गज के प्लॉट है, जिसकी 200 गज है उसको 4 प्लॉट मिले, जिसकी 1 प्लॉट है उसको 1 मिले। या ऐसी योजनाएं अगर ये बोलते हैं और हमारे बने हुए मकान का, निर्मित मकान का 100% प्रचलित रेट से भी अगर ये दे, हमें 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं चाहिए एडीए से, हमें 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं चाहिए एडीए से। हमें अपने मकान का जो हमने कड़ी मेहनत करके पैसा लगाया है, कोई लोन से मकान नहीं बनाया है, वो हमें मिले। तो हम ये कहते हैं शहर विकास में बाधा क्यों बने, हम ये कल बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आज बनाएं, इस रोड को कल क्यों बनाना चाहते हैं, आज बनाएं, लेकिन हमें अपना हक मिले उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और इतने दिन से भी यही कहते आ रहे हैं हमेशा कि हमें 100% ज़मीन दो, लेकिन एडीए कभी तो बोलती है 25% देंगे, कभी डीडीपुरम में देती है, कभी माधवराव सिंधिया नगर में देती है। हम बोल रहे हैं जहाँ बस्ती है, जहाँ हम अपनी रोजी रोटी कमा के खा सकते हैं, वो ज़मीन हमारे को दो। चाहे वो ठीक है भाई, इनकी मजबूरी है कि किसी का 400 गज का प्लॉट है, वो 400 गज एक साथ नहीं दे सकते। हम कह रहे 50-50 गज के टुकड़े दो, कोई बात नहीं, लेकिन जमीन तो पूरी दो और निर्मित मकान का पैसा दो, हम उसमें मंजूर है। ये हमारे जो तोपजड़े से वैकल्पिक मार्ग निकल रहा है, इसके लिए यहाँ पर कलेक्टर साहब ने एक टीम भेजी है। उस टीम के का इसलिए आई है कि यहाँ पर जो खातेदारों की ज़मीन आ रही है, जिनके मकान आ रहे हैं, उनको मुआवजा किस रूप में दिया जाए। तो इसकी यहाँ पे इंक्वायरी के लिए ये लोग आए और यहाँ के जितने भी खातेदार हैं लगभग सब सहमत हैं कि भाई यहाँ से रोड निकलना चाहिए और वो अपनी भूमि आपने आप देने को तैयार हैं, परंतु उसमें उनको मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। और जैसा कि यहाँ के खातेदारों का सुझाव आ रहा है, जो सबसे पहले जो नक्शा बनाया गया था उस नक्शे के अनुरूप ही ये रोड निकलना चाहिए। उस नक्शे में 100 फीट का रोड दर्शाया गया था। ये तो ये सब सहमत है कि 100 फुट का रोड निकलना चाहिए। हमारी भूमि जो जिन जिन की आ रही है उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, जो डीएलसी का 3 गुना बनता है, जो नियम है सरकार का, उस नियमानुसार हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए। और एक और सुझाव आया है, जो रेलवे का सेकंड एंट्री गेट निकला है, उसका अगर अपन को सदुपयोग करना है और उस सेकंड एंट्री गेट की उपयोगिता बढ़ानी है तो ये रोड निकलना आवश्यक है। और इस रोड से सेकंड एंट्री गेट क्लियर साफ नज़र आना चाहिए, ऐसा यहाँ के जो पहले नक्शे में दर्शाया गया था, ऐसा ही यहाँ के सभी खातेदारों का सुझाव है। और खातेदार पूर्ण रूप से सहमत हैं कि यहाँ से रोड निकलना चाहिए, परंतु हमारे को मुआवजा पूरा मिलना चाहिए और मकान मालिकों को भी पूरा मकान का मुआवजा मिलना चाहिए। इस दौरान एडीए के डिप्टी कमिश्नर हरिताभ आदित्य, पुरुषोत्तम भारद्वाज, पंकज टेवानी, भूमि अवाप्ति अधिकारी अरुण कुमार जैन, जेएन मनोज कुमार, आईएलआर संजय शर्मा, मनोज सेठी आदि मौजूद रहे।